मजाक करने वालों, कब्रिस्तान में अपने मोबाइल पर अपनी महबूबाओं से बात करने वाले बदमाश नौजवानों, कब्रिस्तान की बेहुरमती करके उसके ऊपर जुआ खेलने वाले सख्त दिल लोगों, ये कब्रिस्तान वो जगह है जिसके बारे में शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये वो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जिन्होंने अपनी ताकत के जरिए लोगों को कुचला था, मारा था, पीटा था, जुल्म सितम किया था, आज उसी कब्रिस्तान में मिट्टी में लेटे हुए हैं और अल्लाह ताला को अपना हिसाब दे रहे हैं। यही वो कब्रिस्तान है, यही वो कब्र है। अल्लाह के नबी के दामाद, और ऐसे दामाद जिनके निकाह में नबी की दो दो बेटियां आई थी, उस्मान गनी जो रुकैया के भी शौहर थे और जो उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, जो नबी के दोहरे दामाद थे, एक के बाद एक नबी ने दो बेटियां उनको दी थी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान क्या बात है, तज़कुरुल जन्नत वला तबकी व तज़कुरुन नार वला तबकी। ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हो, लोगों मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। उस कब्र में हम सबको जाना है मेरे साथ, और कब जाना है ये नहीं मालूम, जाना है। कोई नौजवान अगर ये समझता है अभी तो मेरी जवानी का टाइम है, 70 साल 80 साल की उम्र गुजारने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, माफ करना, जरा अपने गांव के कब्रिस्तान में जाके देख लेना, बड़ी तादाद में आपको नौजवानों की भी कब्रें मिलेंगी। एक हफ्ता पहले झारखंड के देवघर में मेरा प्रोग्राम था, तकरीर करके मैं बाई कार बनारस के लिए निकला। आधा घंटे के बाद जलसे के नाज़िम का मेरे पास फोन आया, मौलाना साहब यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने पूछा क्या हादसा हो गया? कहा आप तो तकरीर करके निकले, जलसा खत्म हो गया, रात का तकरीबन 12 बज चुका था, सारी पब्लिक निकल गई जलसे में से। जब जलसे में से लोग निकलने लगे, 4-5 किलोमीटर दूर गांव का एक नौजवान जो कुरान का हाफिज था, बिल्कुल नौजवान लड़का था, और बाद में जब फोटो उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे याद आया कि वो लड़का स्टेज से जब मैं उतरा था मुझसे मुसाफा भी करने आया था। वो लड़का बाइक से निकला है जलसे से, प्रोग्राम से, बिल्कुल 20-22 साल का लड़का, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। जब वो जलसे से निकला है और बाइक लेकर के जब वो आगे मेन रोड पर पहुंचा है, उसका गांव मेन रोड से राइट साइड में था, उसने इंडिकेटर दिए बगैर, उसने सोचा रात का टाइम है और जल्दीबाजी में उसने बगैर इंडिकेटर के गाड़ी को घुमाया है। पीछे से पिकअप वाले ने ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर जाता है। ऑन द स्पॉट वो लड़का अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उस नौजवान हाफिज कुरान ने जिसका नाम शफीउल्लाह था, उस 2 बच्चों के बाप ने क्या ये सोचा था जलसे से मैं नहीं आऊंगा, मेरी कटी फटी लाश आएगी? क्या उसकी बीवी ने ये सोचा था कि मेरा शौहर तकरीर सुनने के बाद जब घर में आएगा तो जिंदा नहीं आएगा, उसका जनाजा आएगा? मेरे प्यारे साथ, क्या भाई क्या तमाशा है, क्या पीछे कौन शोर मचा रहा है? देखो देखो, बाजा बजा, एक से एक जाहिल लोग। क्या उसकी बीवी ने यह सोचा था कि जब मेरा शौहर तकरीर सुनकर के आएगा, उसकी मैयत मेरे घर पे आएगी, उसकी कटी फटी लाश मेरे घर पे आएगी? ओ मेरे प्यारे भाइयों, क्यों अपनी मस्तियों में गाफिल पड़े हुए हो?
मौत का हरकारा कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। मौत अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगी, मौत डेट नोट करवा करके नहीं आएगी, मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। और याद रखो जब मौत आएगी, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मौत आएगी, इंसान कहेगा अल्लाह एक मौका और दे दे, एक चांस और दे दे, एक अवसर और दे दे, एक मर्तबा मुझे दुनिया में जाने का और मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह बहुत गलत काम करता था, बड़े गुनाह के काम करता था, बड़े काले करतूत करता था, एक मौका अल्लाह मुझको और दे दे, मैं वादा करता हूं अब मैं नेक अमल करूंगा, अब एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ूंगा, ऐ अल्लाह सारे गुनाहों को तर्क कर दूंगा, सारी बदकारियों को छोड़ दूंगा, शराब को हाथ न लगाऊंगा, ज़िना के करीब न जाऊंगा। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं अब मैं नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे अब कोई और मौका मिलने वाला नहीं है, जो मौका मिला था तुझे मिल चुका, अब मरने के बाद दोबारा कोई दुनिया में वापस नहीं जाएगा। यह है अल्लाह का कानून मेरे प्यारे साथी। इतनी तरक्की कर गई मेडिकल साइंस, लेकिन मौत का इलाज किसी के पास नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां, अभी कटिहार के एक भाई बनारस के कैंसर हॉस्पिटल में अपनी मां को लेके गए, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, औरतों में बड़ी तेजी से ये बीमारी फैल गई। मेरे पास फोन आया उनका, मौलाना जरा सा कुछ हेल्प कर दीजिए, माँ का ऑपरेशन का मामला है, इलाज का मामला है, रहने की जगह नहीं मिल रही। कभी आप जाएं कैंसर हॉस्पिटल में, देखें मेरे साथी, अपने घर में बैठकर मोबाइल पर मस्ती करने वालों और गुनाहों और गफलत की दुनिया में गर्क रहने वालों, जाओ जरा देखो कितने लाख लोग आज कैंसर हॉस्पिटलों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इस जिंदगी को मनमानी करके न गुजारो। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्न उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, ऐ अब्दुल्ला दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। ऐ अब्दुल्ला दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी और मुसाफिर की जिंदगी गुजारता है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो मेरे साथ। रात में सो तो ये सोच करके सो कि अगर सुबह को मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने बंदों को हुक्म दे रहा है वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ अपने नौकरी के लिए भागने वालों, ऐ दुकान के लिए दौड़ने वालों, ऐ अपने काम धंधे के लिए दौड़ने वालों, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो, अपने रब की जन्नत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो। व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्जु, उस जन्नत को पाने की तड़प अपने अंदर पैदा करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जो जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखी है। दुनिया को जन्नत मत बनाओ मेरे भाई, दुनिया जन्नत नहीं बन सकती। दुनिया में आप अच्छी से अच्छी जगह चले जाएं, किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं, जो मन चले वो खाएं, जो मन चले वो पिए, मगर दुनिया एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में आप बोर हो जाएंगे, दुनिया में थक जाएंगे, कितना घूमेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे। दुनिया की खूबसूरती पर नाश करने वालों, कितने दिनों तक खूबसूरती पर नाश करोगे। बॉलीवुड की हीरोइनें आती हैं, जब जवान होती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, मीडिया वाले हर एंगल से उनका फोटो लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है बॉलीवुड की वही हीरोइन जब बूढ़ी हो जाती है तो कुत्ता भी उसको पूछने वाला नहीं। ये खूबसूरती, ये जवानी, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी मेरे साथ।
जन्नती जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, उनकी खूबसूरती कभी बर्बाद न होगी। जन्नत में उनको न कोई थकावट होगी, न बोरियत होगी। जन्नत में एक मार्केट लगेगा जुमा के दिन, जब जन्नती उस मार्केट में से होकर के अपने घर आएंगे तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जन्नत की तो बात ही निराली है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो जन्नत की तैयारी करो, और जन्नत में जाना है तो देर न करो, वह सारे बी क्विक, जल्दी करो। जैसे अपनी फ्लाइट के लिए जल्दी करते हो, अपनी ट्रेन के लिए जल्दी करते हो, जिस चीज को तुम इंपॉर्टेंट समझते हो उसके लिए जल्दी करते हो, जन्नत के लिए क्यों देर करते हो? हैया अला सलाह की आवाज आई। मैं उसकी बात नहीं करता जो घोड़ा बेच के सोता रहता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके भी बिस्तर पे पड़ा रहता है, रात रात भर तकरीरें सुनता है, सुबह को फजर में घोड़ा बेच के सोया रहता है। मैं उसकी बात नहीं करता। जो नमाज पढ़ता है उसका भी हाल क्या है? हैया अला सलाह की आवाज आई। सुबह 4:30 बजे फजर की अजानें मान लो, और 5 बजे जमात का टाइम है या 4:45 बजे जमात का टाइम है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अजान हुई, अब जो बेचारा नमाज पढ़ने वाला है वो भी बेचारा धीरे धीरे बिस्तर से उठता है, अंगड़ाई लेता है, आराम से वजू करता है, बाथरूम जाता है, फिर वजू करता है। तब तक मस्जिद में आया, पता लगा इमाम साहब दूसरी रकात पढ़ा रहे हैं, और दूसरी रकात में जाकर के वो रकात को पाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्यों नहीं हम नमाज के लिए जल्दी करते? हम अपने घर में बैठे हैं, मान लो हम दुकानदार हैं, दुकान पर बैठे और किसी ने आके बताया अरे तेरी दुकान पे जो आइटम है उसको बहुत अच्छी कीमत में खरीदने वाला कस्टमर बुला रहा है, तो हम कहेंगे अरे यार जाने दो, पैसे की किसको जरूरत नहीं, हम तो दौड़ के जाएंगे, हमारे फायदे का सौदा है, हम दौड़ के जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हैया अला सलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है, हैया अल फलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है। अजान देने वाला कामयाबी की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है, और आप अपने काम धंधे में लगे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते उनको छोड़ दो, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कसमसाते हुए, टहलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए बड़े आराम आराम से मस्जिद में जाते हैं। ओ लोगो, अगर नमाज को अहम समझते हो तो नमाज के लिए जल्दी किया करो। सूरह जुमा के अंदर देखिए अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई, तो जल्दी से दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और कारोबार बंद कर दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आराम आराम से जाओ, अल्लाह ने कहा फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ करके भाग करके मस्जिद में जाओ। मतलब यहां मुराद यह है कि जल्दी करो, देर मत करो। इसीलिए जुमा के दिन जो जितना पहले आएगा उसको उतना सवाब मिलेगा। माफ कीजिएगा, आपके कटिहार में इस चीज की मैंने बहुत कमी देखी, सीमांचल के इलाके में बड़ी कमी देखी है मैंने। 12:15 बजे जुमा का खुतबा है, कभी कोई मेहमान आ गया अलग बात है, आमतौर से खुतबे में हाल क्या होता है, 12:15 बजे खुतबा शुरू होता है और एक बड़ी तादाद आवाम की मस्जिद में कितने बजे जा रही है? 12:30 बजे, 12:40 पे, 12:45 पे जमात खड़ी होने के 5 मिनट पहले। हमारी जिंदगी में जुमा की कोई अहमियत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है जब जुमा के दिन अजान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ करके भागो, वज़रुल बई, और कारोबार छोड़ दो, लेन देन छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो। फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए तो फिर से अपने मार्केट में चले जाओ, अपने काम धंधे में लग जाओ और जमीन में फैल करके अल्लाह की रोजी तलाश करो। ये है इस्लाम। इस्लाम नमाज पढ़ने का भी हुक्म दे रहा है और नमाज खत्म हो गई तो कारोबार करने का भी हुक्म दे रहा है। इस्लाम घर में बैठ करके घंटा बजाने की तालीम नहीं देता है, माफ कीजिएगा, इस्लाम की तालीम नहीं है ये।
कि जाओ और किसी नदी में जाके डुबकी लगाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। माफ कीजिएगा, ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम में आपको कपड़ा पहनने का हुक्म दिया गया है। नंगा रहना पागलपन की अलामत है। इस्लाम में नंगा रहने को इबादत करार नहीं दिया गया। कभी आपने गौर किया, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में कोई नंगा है और नंगा रहने को वो अपने लिए इज्जत समझ रहा है। नंगा इंसान है, मर्द नंगा है, शर्मगा नजर आ रही है, औरतें आकर के हाथ जोड़ रही हैं, सजदा कर रही हैं उसके आगे। ये गंदगी, ये मजाक इस्लाम में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम बड़ा ही साफ सुथरा मज़हब है। इस्लाम आपको निकाह करने का भी हुक्म देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी बच्चों को छोड़ करके कुटिया बना लो, जंगल में चले जाओ। ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये नाटकबाजी है। इस्लाम इससे बरी है। इस्लाम ये कहता है कि निकाह भी करो, बीवी का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो और अल्लाह का भी हक अदा करो। हमारे नबी ने 9 बीवियों को साथ में रखा। हमसे तो एक नहीं रखी जाती। एक बीवी वाले बेचारे परेशान हैं। आए दिन मेरे पास मसला आता रहता है, मौलवी साहब बीवी का फोन आ रहा है, शौहर ने ये बोल दिया, कभी शौहर का फोन आ रहा है, बीवी ने ये हरकत कर दी। आज मियां बीवी में नहीं पटरी खा रही। 9 बीवियों को नबी ने रखा, सबका हक अदा किया। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो दीन है, प्यारा दीन है, हम इस इस्लाम के मानने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कह रहा है, जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह ताला के फजल करम को तलाश करो, उसकी रोजी को तलाश करो। यहां भी आप देखिए, अल्लाह ने दौड़ने का हुक्म दिया है, भागने का हुक्म दिया है। एक और जगह अल्लाह कुरान में कहता है, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ मेरे बंदो जाने में देर न करो। सुस्ती करना दीन के काम में, नेकी के काम में सुस्ती करना, ये ईमान वाले की पहचान नहीं, ये मुनाफिक की पहचान है। नमाज का टाइम हो जाए और आराम आराम से वजू करना और इतनी देर में मस्जिद में पहुंचना कि जमात निकल जाए, माफ करना, ये मोमिन की अलामत नहीं, ये मुनाफिक की अलामत है। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिक लोगों का हाल है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, काहिली के साथ खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला को बहुत कम याद करते हैं। नमाज भी ऐसे मत पढ़ो जैसे एहसान करते हो। नमाज पढ़ो तो ढंग से पढ़ो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब मस्जिद का जिक्र करता है, आज पीरगंज वालों तुमको मस्जिद बनाने का मौका मिला है, जलसे में आने वालों तुम्हें मौका मिला है अल्लाह के घर में हिस्सा लेने का, इसको अपने हक में गनीमत समझना। एक दौर ऐसा भी आएगा तुम चाहोगे पैसा खर्च करना। आज अमेरिका जैसे ममालिक में दौलत वाले मुसलमान, दौलत है उनके पास, मगर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो पैसा खर्च कर सके। अल्लाह न करे वो दौर आपके मुल्क में भी आ जाए, आप मस्जिद बनाना चाहेंगे मगर मस्जिद नहीं बना पाएंगे। आज कम से कम आप मस्जिद बना सकते हैं, अल्लाह मौका दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस मौके को गनीमत समझना। अल्लाह कुरान में मस्जिद का जिक्र करते हुए कहता है, फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के घरों को अल्लाह ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। अभी मैं जुमा पढ़ाया था मैंने आज हरीशपुर में, तो वहां एक मदरसे में छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ बच्चों के सामने। तो एक साहब ने आकर के मसला पूछा, कहा मौलवी साहब हमारे यहाँ हर चीज का ऐलान मस्जिद में होता है। बकरी खो गई, मस्जिद में लाउड स्पीकर में ऐलान हो रहा है। बच्चा गुम हो गया, मस्जिद में ऐलान हो रहा है। मस्जिद को अनाउंसमेंट सेंटर मत बनाओ मेरे प्यारे साथ, मस्जिद को ऐलान करने की जगह मत बनाओ। नबी ने बद्दुआ की है कि अगर कोई आकर के मस्जिद में ऐलान करता है मेरा सामान खो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका सामान न मिले जो मस्जिद में आके ऐलान करता है। मस्जिद अल्लाह के जिक्र की जगह है, उसको कारोबार की जगह, उसको ऐलान की जगह मत बनाओ मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफा
मस्जिद वो घर है अल्लाह ताला का जिसको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। बुलंद का मतलब ये नहीं कि मस्जिद की हाइट ऊंची होनी चाहिए, बुलंद का मतलब ये है मस्जिद में कोई ऐसा काम ना किया जाए जो मस्जिद की शान के खिलाफ है। अरे कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खा करके भी मस्जिद में आने से मना किया गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अकला मिन हाज़िही शजरा, जो लहसुन खाए, कच्चा प्याज खाए, जो कच्चा लहसुन खाए, जो गंदना खाए, वो खा करके मस्जिद में ना आए। बनारस में रमजान में इफ्तार जब लोग करते हैं तो चना की घुगनी खाते हैं, तो चना की घुगनी में कभी कभी ऊपर से प्याज भी डाली जाती है। तो ये मसला आया एक मर्तबा, तो मैंने बाकायदा खुतबा जुमा में बयान किया कि अगर आप मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद में आ रहे हैं और चना की घुगनी खा के आ रहे हैं, ऊपर से कच्चा प्याज डाला हुआ है, तो अच्छे तरीके से कुल्ली करके आइए, क्योंकि कच्चा प्याज खा करके आने से अल्लाह के नबी ने मना किया है।